नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। आज आपके साथ लेकर आई हूँ हनुमान चालीसा से जुड़ी बहुत ही प्रभावशाली रेमेडी। जी, ये रेमेडी मेरे ही लिए नहीं, बाकी बहुत सारे लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को इसने मदद करी है और ये आपके लिए बहुत ही चमत्कारी तरीके से काम करती है। हनुमान चालीसा की अगर मैं बात करूँ तो ये अपने आप में एक ऐसा ग्रंथ है जो एक्टिव एनर्जी रखता है, यानी इसके अंदर श्री बजरंगबली की, हनुमान जी की उपस्थिति मौजूद है। जहाँ पर हनुमान चालीसा से पहले श्री राम जी का नाम लिया जाता है और तब हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, वहाँ पर बजरंगबली स्वतः ही आते हैं। निसंदेह आपको ऐसा लगेगा कि आपकी परेशानी धीरे धीरे कट रही है। अगर आप किसी ऐसी परेशानी में हैं जिसमें आपको रहकर आपको कोई भी सल्यूशन नहीं मिल रहा है, या फिर आपको कोई शारीरिक पीड़ा है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है, बहुत टाइम हो गया है, या किसी और के लिए आप इसे कर सकते हैं, जैसे कि किसी और की कोई परेशानी है, बहुत टाइम से वो उस परेशानी से निकल नहीं पा रहे हैं, या किसी और की कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, या आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो बहुत समय से पूरी नहीं हो रही है, या साथ ही साथ कोई ऐसी चीज़ है जो बार बार काम होते होते आपका रुक जाता है, यानी आपकी चीज़ों में रुकावटें बहुत आ रही हैं, ब्लॉकेजेस बहुत आ रहे हैं, तब आप हनुमान चालीसा की ये रेमेडी ज़रूर से कीजिएगा। निसंदेह आपको जो मैजिक फील होगा ना, जो आपको मिलेगा ना, वो आप खुद आकर इस वीडियो में आके शेयर करोगे कि सच में ये बहुत ही चमत्कारी चीज़ है। बहुत ही, मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारी मैंने सक्सेस स्टोरी शेयर करी हुई हैं। उनमें से जो मुझे एक सक्सेस स्टोरी याद आई है, जो मैंने, हो गया टाइम, आई थिंक 6 से 7 महीने हो गए, मैंने बहुत पहले शेयर करी थी, लेकिन आप लोग नए हैं तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। प्रॉब्लम ये थी कि एक पर्सन जो हैं वो अचानक से किडनैप हो जाते हैं। आई थिंक वो शायद सुन भी रहे हों। किडनैप हो जाते हैं और उनकी सिस्टर बहुत परेशान होती हैं। उनको नहीं समझ में आता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि किडनैप होना किसी बच्चे का बहुत बड़ी बात है। ठीक है, वो बच्चा ज़्यादा बड़ा नहीं भी था, वो 11th-12th स्टैंडर्ड का बच्चा था, और अचानक से किडनैप होना। तो उस वक्त जो मेरी फ्रेंड है, जो मेरी फ्रेंड मेरे टच में है, उन्होंने मुझसे ये राय ली कि मैं हनुमान चालीसा की संकल्प लेना चाहती हूँ और ये रेमेडी करना चाहती हूँ, क्या सच में इससे प्रभाव होगा। तो मैंने पूरे विश्वास के साथ उनसे कहा कि आप करिए, आपको ज़रूर से रिज़ल्ट मिलेंगे। और उनके विश्वास ने किया चमत्कार, साथ ही साथ बजरंगबली ने किया चमत्कार। 5 दिन उन्होंने 7 दिन उन्होंने ये रेमेडी करी, 7 दिन कंटिन्यू उन्होंने ये काम किया, और 7 दिन के अंदर अंदर उनका भाई फिर से उनके पास आ गया। तो मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, चीज़ें काम करती हैं। अगर आपको निसंदेह अपने भगवान पर विश्वास है तो ही आपके लिए चीज़ें काम करती ही हैं। ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, इन चीज़ों को बताने का एक ही मकसद है कि आपका एक विश्वास बिल्ड हो जाए। अगर मैं चाहूँ तो तुरंत ही रेमेडी पर आ जाऊँ और 2 मिनट्स में आपको सारी चीज़ें रेमेडी बता कर चली जा सकती हूँ, लेकिन क्यों, रेमेडी से पहले ये चीज़ें क्यों बताना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उसे करेंगे, आपको प्रभाव नहीं मिला, तो आप यहीं आकर मुझसे बोलेंगे कि तुम झूठ बोल रही थी, ऐसा नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन सच मानिए, जब हम किसी और के साथ चमत्कार होते देखते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हुआ है, तो हमें भी विश्वास होता है। और जब आप किसी और की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं किसी चीज़ से जुड़ी हुई, तो आपके अंदर एक विश्वास बिल्ड होता है, एक आपके अंदर विश्वास जागृत होता है। उसी में नहीं, अगर आपकी किसी भी कोई भी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम है ना, काफ़ी ज़्यादा मेजर इश्यूज़ हैं, यहाँ तक कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपको सता रही है, आपको नहीं पता वो नेगेटिव एनर्जी क्या है, लेकिन आपको लगता है कि मेरे आसपास ऐसा कुछ है, तब भी आप इसे कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी बात भी नहीं है, फिर भी आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, यानी मेंटल इशू है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, पैनिक अटैक्स आते हैं, तब भी आप इसे कर सकते हैं। आप अपने लिए या फिर अपनों के लिए भी इसे कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है कंसिस्टेंसी की। आपको लगातार 7 दिन तक इसको एक ही समय पर बैठकर करना है। जैसे कि अगर आपने इसको आज सुबह 9 बजे उठाया या फिर आज सुबह 8 बजे किया, तो अगली सुबह यानी अगले दिन भी आप सुबह के 8 बजे ही बैठकर इस कार्य को करेंगे। अगर आप शाम से कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आज ट्यूसडे है और आज से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है।
तो आप शाम को इसको पिक कर रहे हैं तो कल शाम को ही आप उसी समय पर बैठकर इस रेमेडी को करेंगे। अब मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि गर्ल्स प्रॉब्लम है, क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। आप इस दौरान बजरंगबली से जुड़कर कुछ भी नहीं कर सकते। और मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि हम आनियन गार्लिक खाते हैं, हम नॉन वेज खाते हैं, फिर भी कर सकते हैं। देखिए नॉन वेज तो दूर दूर तक नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि नॉन वेज को मैं उस श्रेणी में लेकर आती हूँ कि आप अगर किसी को दर्द दे रहे हैं तो आप किसी चीज़ को पाने के लिए वो चीज़ कर रहे हैं तो आपको वो चीज़ नहीं मिल सकती, ठीक है। बुरा मत मानिएगा अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे नॉनवेज कंज्यूम करते हैं, तो मेरी ओपिनियन यही है। साथ ही साथ अगर आप इस रेमेडी को कर रहे हैं 7 दिन के लिए, आप इस संकल्प को कर रहे हैं, इस रेमेडी को उठा रहे हैं, तो 7 दिन तक आप कोशिश करें गार्लिक ना लें, यानी लहसुन प्याज का सेवन ना करें, ठीक है। कोशिश ये करें अपनी आपकी सात्विक रहें। और इस पूरे 7 दिन तक कोशिश ये भी करें कि आप मेडिटेट भी करें, थोड़ी डीप ब्रीदिंग करें, ओम चैंटिंग करें। और जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी जो ऊर्जा है वो काफ़ी हद तक हाई रहेगी। जब हमारी ऊर्जा हाई रहती है तो हम किसी कार्य को करने के लिए पूरी तरीके से निपुण होते हैं, क्योंकि हमारा मन शांत होता है। और कोई भी काम करें, आप कोई भी चीज़ क्यों ना करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करें या जो मर्जी करें, कोई भी रेमेडी करें, या यहाँ तक कि अगर आप भगवान की पूजा करने भी बैठते हैं, अगर आपका उस वक्त मन बहुत उथल पुथल है, वहाँ आप उपस्थित तो हैं, बैठे तो हैं, लेकिन आपका मन बहुत कहीं कहीं जा रहा है, कहीं घूम रहा है, आपके विचार बहुत जगह जा रहे हैं, आपको अभी भी यहाँ बैठे बैठे टेंशन है, तो फिर वो चीज़ करने ना करना एक बराबर ही है। अगर आप उस कार्य को, उस चीज़ को शांत मन से या खुशी के साथ नहीं करेंगे और भाव के साथ नहीं करेंगे तो वो आपके लिए कैसे काम करेगी, ठीक है। और भगवान तो हमारे भाव के ही भूखे होते हैं। भगवान के लिए कुछ भी चीज़ नहीं चाहिए, भगवान को सिर्फ हमारे भाव, हमारे विश्वास, यही 2 चीज़ें हमको देनी है। तो चलिए मैं रेमेडी बताती हूँ आपको करना क्या है। आपको हनुमान चालीसा लेनी है, ठीक है। अगर आपको हनुमान चालीसा याद है तो बहुत अच्छी बात है। हनुमान चालीसा अगर याद नहीं है किसी को तो आप हनुमान चालीसा की पुस्तक लीजिए, आप रखिए। आपको एक आसन लेना है। आसन किस कलर का? रेड कलर का। कोशिश करें रेड या येलो कलर का आसन हो। मोस्टली हम पूजा में रेड येलो कलर ही हम लेते हैं, है ना। तो आपका जो आसन हो, रेड हो या येलो हो, दोनों में से कोई सा भी हो। अगर दोनों कलर में से कोई भी नहीं है तो आप कोई भी दरी या आसन का यूज़ कर सकते हैं। अभी आपको अपने मंदिर में आराम से रिलैक्सेशन के साथ बैठ जाना है। इसको करने से पहले आपको कम से कम 5 से 7 बार डीप ब्रीथ इन एंड डीप ब्रीथ आउट करना है, यानी लंबी गहरी सांसें अंदर भरनी है और लंबी गहरी सांसें बाहर छोड़नी है, बहुत ही आराम से। इसको करने के बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ 1-2 बार ओम ओम बोलना है, यानी ओम चैंटिंग, ठीक है, सिर्फ 1-2 बार, ठीक है। एंड देन उसके बाद में हाँ, एक चीज़ और, इसके साथ में आप पानी रख कर भी बैठेंगे। पानी का ग्लास या तो कांच का हो या तो स्टील का हो, ठीक है। क्यों रखना है, क्या होगा इस पानी का, वो भी मैं आपको बताऊंगी और क्यों मैंने रखवाया है इसका, ठीक। अभी ना आपको सबसे पहले 108 बार राम नाम कहना है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। राम नाम कहेंगे, मन ही मन में बोलें या वैसे भी बोलें। आप जब राम नाम आपके पूर्ण हो जाएं तो आप बजरंगबली को इनविटेशन देंगे। हम जब भी पूजा करने बैठें तो अपने भगवान को इनवाइट करें कि आइए मेरे पास बैठिए, यहाँ विराजिए, मैं आपका ये कार्य कर रही हूँ, ये काम कर रही हूँ, ये पूजा कर रही हूँ, आपके लिए कर रही हूँ, तो आप यहाँ आइए और मेरी इस चीज़ को सुनिए, ठीक है। उनको बुलाना बहुत ज़रूरी, उनको कॉल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर बजरंगबली को बोलें कि मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप यहाँ आएँ, विराजें और मेरी पूजा में सम्मिलित हों और मुझे अपना आशीर्वाद दें। अब आपने ये कर लिया, हनुमान चालीसा सामने रखी है, पानी का गिलास सामने रखा है, ठीक है। ये कितना क्लियर हो गया। अब पानी का ग्लास मैंने क्यों रखवाया है, क्योंकि पानी एक ऐसी एनर्जी है जो अपने अंदर सारी मेमोरीज़ को एब्जॉर्ब करती है। ये साइंटिफिकली प्रूफ भी है और स्पिरिचुअली भी प्रूफ है, क्योंकि कहीं भी हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते हैं तो वहाँ पर जो जल मिलता है वो मंत्रों से प्रवाहित होता है, मंत्रों से, ऊर्जा से भरा होता है। उसका जो हम कंज्यूम करते हैं अलग प्रकार की एनर्जी मिलती है। और सपोज़ करिए जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और ये जल आप साथ रखेंगे, इसकी ऊर्जा उसके अंदर जाएगी, अपने अंदर समाएगी।
अब इस पानी को या तो आप खुद पिए, अगर आप अपने लिए कर रहे हैं, अपनी इच्छा के लिए कर रहे हैं, अपनी बॉडी के लिए कर रहे हैं। अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो कोशिश करें, अगर वो इंसान आपके घर में ही है तो उनको पिला दें। अगर नहीं पिला सकते तो आप इस पानी को किसी पौधे में डाल सकते हैं, लेकिन ये पानी रखना ज़रूरी है, ठीक है। आप पूरे घर में भी छिड़क सकते हैं क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, 7 दिन तक लगातार 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ठीक है। जैसे आज पहला दिन है, आपने आसन लगाया, आप बैठ गए, आपने डीप ब्रीथिंग कर लिया, आपने ओम भी बोल दिया, आपने राम नाम का जाप भी कर लिया। अब आपको हनुमान चालीसा का मतलब हनुमान जी को आपने निमंत्रण भी दे दिया, आप आइए यहाँ विराजिए, ठीक है। उनको कॉल भी कर लिया, वो आ भी गए। भाव रखिए वो आ गए, आपके समक्ष आपके बैठे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आप आपकी जो इच्छा है, जो भी आपकी परेशानी है, जिस कार्य के लिए आप कर रहे हैं, आप उनको कहेंगे, उनको बोलेंगे दिल से। अगर आपको रोना आ रहा है, रो दीजिए भगवान के आगे। हम नहीं रोएंगे तो किसके आगे रोएंगे? इंसानों से तो बेटर है अपने प्रभु के आगे रोएं, ठीक है। आपको दिल की जो व्यथा बतानी है बता दीजिए, कोई काम नहीं हो रहा है बता दीजिए, क्या काम करवाना है वो भी बता दीजिए, आपकी क्या इच्छा है वो भी बता दीजिए, आपकी बॉडी खुद की प्रॉब्लम है वो बता दीजिए, किसी और के लिए कर रहे हैं वो भी बता दीजिए। यानी पूरे निस्वार्थ भाव से आप उनसे बात करें और अपनी वो व्यथा बताएं। फिर उसके बाद में आपको कहना है, जब आप अपनी प्रॉब्लम बता चुके हैं तो आपको एक सेंटेंस बता रही हूँ, एक अफर्मेशन जो आपको बोलनी है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यानी धन्यवाद 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 बजरंगबली, आपने मेरा ये कार्य कर दिया है, ठीक है, कर दिया है। ये वाली इंटेंशन सेट करके आपको हनुमान चालीसा का पाठ अब शुरू करना है। समझ में आ गया? आप लगातार 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ उसी स्थान पर बैठकर, उसी जगह बैठकर करेंगे। कोशिश करें आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। पानी का गिलास आपके सामने रखा है, पानी को आप खोल के ही रखिएगा जिसमें कि उसकी एनर्जी जाए। आपने कंटिन्यू हनुमान चालीसा का पाठ किया, ठीक है। 1 बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, 5 बार पढ़ लिया। जैसे ही 5 बार पढ़ोगे आपको तुरंत नहीं उठना, आपको हनुमान चालीसा वहाँ साइड में रख देनी है, दोनों हाथों को रफ करना है और आपको भगवान अपने बजरंग बली को थैंक यू बोलना है दिल से कि आपने मेरा ये काम कर दिया। दोनों हाथों को रफ करते हो, जब हाथों में गर्माहट आ जाए अपने पूरे चेहरे पर लगाएं, अपने खुले स्थानों जगह अपने अंगों पे लगाएं, हाथों पे लगाएं, पैरों पे लगाएं और धन्यवाद करें बजरंग बली का भी और श्री राम जी का भी। फिर वो जो ग्लास पानी रखा है उसको उठा के मंदिर में रखें और उस आसन पर आचमन दे के 3 बार उस आसन को पूजते हुए उसको रख दें। और जो पानी आपने दिया रखा था उस पानी को उठकर आराम से बैठकर घूट घूट करके आपको पीने के साथ, पीने से पहले आपको उसमें देखकर ये बोलना है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू बजरंगबली, आपने मेरा ये काम कर दिया है। जो तब बोला था इंटेंशन सेट करते हुए और जो आखिर में बोला वही पानी को देखकर 11 बार आपको देखकर बोलना है और उस पानी को घूट घूट करके पी जाना है। बहुत ही मैजिकल होने वाला है आपके लिए, ट्रस्ट में, आप करके देख लेना, रिजल्ट आपको 1000% मिलेगा। 1000% गारंटी के साथ कह रही हूँ मैं ये बात। एक्सपेरिमेंट की हुई चीज़ें हैं और मैजिक है, बिल्कुल मैजिक। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली।